फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको सारा तरीका बताने वाला हूँ कैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग का चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं फॉरेक्स पेयर का। तो सबसे पहले इसके लिए ट्रेडिंग व्यू एक बेस्ट वेबसाइट है चार्ट देखने के लिए। तो ट्रेडिंग व्यू अपने लैपटॉप पे शॉर्टकट में ऐड कर लेना है, उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे ट्रेडिंग व्यू, लॉगिन वगैरह सब करने के बाद वॉच लिस्ट का ऑप्शंस मिलता है यहाँ पे कोना में, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वॉच लिस्ट दिखाई देंगे। तो यहाँ पे वॉच लिस्ट में मैंने सभी पेयर्स को ऐड करके रखा हुआ है। BTC USD, गोल्ड, यूएस ऑयल, NZ USD, GBP USD, USD, JPY और XAUSD और यूरो USD। तो इतने पेयर्स को हमने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। अब इसको ऐड करना बहुत ही सिंपल है, जो कि ऑलरेडी आप जानते होंगे, ये वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इस पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सबसे पहले फॉरेक्स का ऑप्शन दिख रहा है, फॉरेक्स को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सारे फॉरेक्स पेयर आपको दिखाई देंगे। जो आपको ऐड करना है, सिंपल प्लस के बटन पे क्लिक करके आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए BTC USD है, तो इसमें एनालिसिस करना है तो सिंपल इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे चार्ट लग जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे चार्ट पे हम एनालिसिस करते हैं और जो कॉमन सेटअप है मेरा, या फिर बोल सकते हैं जो कॉमन स्ट्रेटेजी है, वो है यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ या फिर मल्टीपल जो सेलर जोन्स होते हैं वहां पे मैं ट्रेड लेना पसंद करता हूं। अभी मैं आपको इस चीज को आगे डिस्कस करूंगा लिक्विडिटी ग्राफ क्या होता है। तो लिक्विडिटी ग्राफ पे ज्यादातर मेरा जो है ट्रेड होता है। अभी मैं कुछ दिन पहले यूएस ऑयल का भी ट्रेड डाला हुआ था, जो कि उसी बेसिस पे यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे था। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं BTC USD। यहाँ पे मैंने चार्ट एनालिसिस करके यहाँ पे रखा हुआ भी है कि अगर इस जोन पे आता है तो मैं बाय करूंगा। क्यों बाय करूंगा? सिंपल सा रीजन है, लिक्विडिटी। जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, ऊपर चला गया। सपोर्ट 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 ब्रेक, लिक्विडिटी ग्रैब, ऊपर चला गया। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन दिख रहा है मुझे। सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अब यहाँ पे अगर टाइम पास करता है, अगर इस तरीके से ब्रेक करता है और फिर इस तरीके से आता है तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है और यहाँ पे इस बार इतना ऊपर भी जा सकता है। तो इसमें इस तरीके का एनालिसिस बन गया एक में। अब दूसरे में चले जाते हैं तो इसी तरीके से एक एक करके चेक करते हैं। तो आप देखेंगे गोल्ड में, अब गोल्ड में भी सेम जो सेटअप रहता है वही सेम सेटअप रहता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं लिक्विडिटी ग्रैब वाला भी सेटअप हर जगह काम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी लिक्विडिटी ग्रैब है, मार्केट नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। लिक्विडिटी ग्राफ, मार्केट नीचे आ चुका है। सपोर्ट 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 सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट। अब एक बार फिर से जाने जैसा बता रहा है। अगर फिर से ये इसी लाइन पे आता है या फिर डायरेक्ट ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है और एक बार फिर इस तरीके से ऊपर जो है जा सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा। तो ये इसका एनालिसिस यहाँ पे है, बट अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इसमें कुछ भी हमने नहीं किया हुआ है। उसी तरीके से यूएस ऑयल, फिर अगला नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यूएस ऑयल को देख लेंगे। तो यूएस ऑयल पे जो यहाँ पे टारगेट हिट भी हो गया था, यहाँ कहीं के आसपास हमने बुक कर लिया था, जो कि बोला हुआ भी था वीडियो में कि जो यहाँ पे है रिमूविंग वीक हैंड वाला कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे लागू हो रहा है। तो इतना दूर एटलीस्ट आ सकता है, लेकिन ये यहाँ तक गया, बट मैंने यहीं कहीं पे बुक कर लिया और अभी मार्केट यहीं पे घूम रहा है। तो यूएस ऑयल पे तो यहाँ पे बुक हो चुका है। कॉन्सेप्ट सिंपल था, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ और इस तरीके से ऊपर गया। तो ये भी यहाँ पे सिंपल है। अब अगला यहाँ पे देखते हैं NZ USD। NZ USD देखें तो अभी NZ USD में कुछ भी यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये बिल्कुल बीच में है। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है GBP USD। इसमें भी सेम उसी तरीके का यहाँ पे कहानी हुआ है, बट यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो नीचे ब्रेक नहीं किया, ऊपर ब्रेक किया है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया तो और भी नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अगर मार्केट एक बार फिर से दोबारा यहाँ पे आता है और यहाँ पे टाइम पास करता है तो एक बार सेल साइड का बहुत अच्छा से ट्रेड बन सकता है, अगर इस एरिया पर टाइम पास करता है तो ये है यहाँ पे इस तरीके का इसमें प्लान है, एनालिसिस है। अब देखिए मेरा जो यहाँ पे एनालिसिस करने का तरीका है या फिर जो मैं यहाँ पे चार्ट रीडिंग करता हूँ वो थोड़ा सा आपके चार्ट रीडिंग से अलग हो सकता है।
तो आपको अपने जिस भी तरीके से आपको समझ में आता है उस तरीके से आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है। यूएसडी जेपीवाई में इसमें मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई भी यहाँ पे एनालिसिस नहीं दिख रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी मार्क करना होता है वो यहाँ पे मार्क करते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन की जरूरत है तो इस तरीके से दिख रहा है, तो इसको हम ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं। तो ये नहीं बैठ रहा है यहाँ पे सही से, तो जहाँ पे इस तरह से देखते रहते हैं कि अगर कुछ एनालिसिस बन रहा है तो फिर यहाँ पे करते हैं। तो ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन अभी कुछ बन रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको यहाँ पे ऑब्वियसली मैं डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो फिलहाल यहाँ पे अगर ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिलता है तो फिर लिक्विडिटी वगैरह ग्रैब होगा, तो वो बात की बात है। तो फिर कभी देखेंगे उसको, जब दिख जाएगा तो फिर ले लेंगे। फिर यहाँ पे XAUSD इस तरीके से इसको भी यहाँ पे चेक करेंगे, इसका चार्ट भी, तो इसमें क्या चल रहा है। सेम उसी तरीके से इसमें भी कुछ खास नहीं चल रहा है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अगर यहाँ पे आता है तो एक बार फिर से लिक्विडिटी ग्रैब होगा तो देखेंगे। फिर यहाँ पे यूरो यूएसडी में ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है। रिमूविंग वीक हैंड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो चुका है, यहाँ तक भी आ भी चुका है। तो अभी फिलहाल इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बना हुआ है, तो बन रहा है यहाँ पे, अभी कोई भी ट्रेड यहाँ पे फिलहाल नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो फॉरेक्स में जो चार्ट एनालिसिस करते हैं, इस सभी पेयर्स को एक एक करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई कि यहाँ पे कौन कौन से पेयर्स में भी क्या क्या एनालिसिस चल रहा है। और इस तरीके से सब कुछ जोन्स वगैरह मार्क कर लेते हैं, यहाँ जोन मार्क कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया, जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है वहां पे सिंपल मार्क कर दिया। और वेट करते हैं, प्लान बना के वेट करते हैं। अगर वैसा होता है तो सिंपल क्या करते हैं, एक्सनेस में पहुंच जाते हैं, एक्सनेस को लॉग इन करके और डायरेक्टली यहाँ पे मान लीजिए जीबीपी यूएसडी में ट्रेड लेना है, तो जीबीपी यूएसडी को सेलेक्ट किया, बाय पे क्लिक किया और जितना लॉट साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंफर्म बाय पे क्लिक करके स्टॉप लॉस टारगेट लगा के छोड़ देते हैं। स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा वो फिर यहाँ पे हम देखते रहते हैं, जब टाइम मिलता है तो देख लेते हैं। बीच बीच में कभी देखते रहते हैं इंडियन मार्केट के साथ ही साथ। तो इस तरीके से जो है चार्ट एनालिसिस करते हैं फॉरेक्स में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।